हे गाइस, वेलकम टू स्कूल फॉर स्टडीज़। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर मेरे चैनल के जो व्यूवर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इसी वजह से ही आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पर हम लोगों ने देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? ट्रस्टवर्थी, रिपीटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। यानी कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं और हमारा रिज़ल्ट बार बार एक जैसा आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलायबिलिटी। कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी रिलायबिलिटी को कम कर देते हैं या फिर उसको ज़्यादा कर देते हैं, तो यानी कि ये रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग इन फैक्टर्स को कंट्रोल करें ताकि जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क ना पड़े। यहाँ पर हमने देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स हैं टेस्ट लेंथ, मेथड यूज टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी, हेट्रोजेनिटी ऑफ स्कोर्स एंड डिफ़िकल्टीज, एरर्स दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज टेस्ट स्कोर्स। यहाँ पर हमने सबसे पहले टेस्ट लेंथ को देखना है। टेस्ट लेंथ, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि टेस्ट की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। उसके अंदर मिसाल के तौर पर अगर टीचर को बच्चों को 20 जो है क्वेश्चंस देने चाहिए थे, तो टीचर ने 20 के बजाय उनको 30 दे दिए। और जो 30 टीचर ने एमसीक्यूज़ पूछे हैं वो किस तरह से पूछे हैं, उनके अंदर एक होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी किस तरह से है कि टेस्ट के अंदर जैसे कि पहला एमसीक्यूज़ है, द कैपिटल सिटी ऑफ जापान इज़ टोक्यो, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ जापान। फिर दूसरे सवाल के अंदर पूछ लिया गया है व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जापान। तो देखा जाए टेस्ट के अंदर दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ों को सेम सेम यानी कि लिखा गया है, उसको रिपीट किया गया है। तो जब टेस्ट के अंदर होमोजेनिटी ज़्यादा होगी, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है, तो इससे टेस्ट की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो फिर बच्चों के मार्क्स जो हैं वो आसानी से टेस्ट के अंदर आ जाते हैं, यानी कि सबके सेम सेम आएंगे उसके अंदर। तो इससे टेस्ट की रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होती है। सेकंड फैक्टर है मेथड यूज़ टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी। जैसे कि हमने रिलायबिलिटी की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, वो टाइप्स इसकी क्लासिफिकेशन भी है, वो इसके मेथड्स भी हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग रिलायबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो हर एक मेथड जो है उसका अपना ही फार्मूला है, अपना ही तरीका है, और वो मुख्तलिफ़ तरीके से रिलायबिलिटी को मेजर करता है। अगर हम एक के ज़रिए रिलायबिलिटी को मेजर करते हैं तो इसका रिज़ल्ट कुछ और आएगा, किसी दूसरे के ज़रिए करेंगे तो इसका रिज़ल्ट कुछ और आएगा। यानी कि ये जो रिलायबिलिटी के जितने भी मेथड्स हैं ये भी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। थर्ड फैक्टर है हेट्रोजेनिटी ऑफ स्कोर्स। हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। यानी कि क्लास के अंदर हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे जो है उनके स्कोर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि उनके 90+ मार्क्स हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कोर्स कम होंगे, उनके जो है 50+ मार्क्स होंगे, यानी कि पासिंग मार्क्स उनके होंगे। तो इसकी क्या रीज़न है कि क्लास के अंदर कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं और कुछ के बहुत कम मार्क्स हैं? इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की रीज़न्स हो सकती हैं। उनका इनकम लेवल हो सकता है, जिसने 90+ मार्क्स लिए हैं ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अमीर हो, उसके वालिदैन ने उसके लिए बहुत अच्छी ट्यूशन जो है उसको दी हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जिसके 90+ मार्क्स हैं उसके जो पेरेंट्स हैं वो हाईली क्वालिफ़ाइड हैं, लेकिन 50+ वाले के जो पेरेंट्स हैं वो हाईली क्वालिफ़ाइड भी नहीं हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकें। एक वजह ये भी हो सकती है कि 90+ वाले जो बच्चे हैं और जो 50+ वाले बच्चे हैं इनकी मेंटल एबिलिटीज़ में भी फ़र्क है। यानी कि 90+ वाला जो है ये बहुत अच्छे से लर्न कर लेता है और बहुत तेज़ी के साथ करता है, लेकिन 50+ वाला बच्चा जो है ये स्लो लर्नर्स है, यानी कि इनको लर्निंग में भी डिफ़िकल्टी पेश आती है, लेकिन 90+ वाला बहुत अच्छे से सीख लेता है क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ है। इसीलिए बच्चों के स्कोर्स में जितना ज़्यादा फ़र्क होगा तो इसका मतलब है कि इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है? वेरिएशन का मतलब होता है ना कि इसके अंदर चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हैं, यानी कि रेंज के अंदर होती हैं, जैसे कि 0 से लेकर 10 तक, कि कोई इसमें 1 2 3 में फ़ॉल कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं नंबर्स के अंदर, यानी कि नंबर्स बच्चों के मुख्तलिफ होते हैं, उतनी ही ज़्यादा रिलायबिलिटी इंक्रीज़ करती है। इसीलिए बच्चों के स्कोर्स का जो डिफरेंस है ये रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। डिफ़िकल्टी, अगर बच्चों का टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया जाए या फिर बहुत ज़्यादा आसान बना दिया जाए तो ये रिलायबिलिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आसान होगा वहाँ पर भी बच्चे जो है उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल या बहुत ज़्यादा आसान टेस्ट जो है ये रिलायबिलिटी को कम करता है। लेकिन अगर मॉडरेट टाइप का टेस्ट हो, दरमियानी किस्म का,
कि जो हर बच्चा उसको सॉल्व कर सके, तो वहाँ पर बच्चों के मार्क्स सबके तकरीबन, जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि 100 में से 70 प्लस तो उन बच्चों के ज़रूर आएंगे। तो इससे रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होती है मॉडल टाइप के टेस्ट से। लेकिन अगर टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या बहुत ज़्यादा ईजी है तो इससे रिलायबिलिटी डिक्रीज़ होती है। पांचवा फैक्टर जो कि रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है कुछ एरर्स, जो कि रिलायबिलिटी को यानी कि जो टेस्ट के स्कोर्स हैं उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये एरर्स कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पर टेस्ट इटसेल्फ, यानी कि टीचर ने जो भी टेस्ट बनाया है उसको चाहिए कि वो उसको सिंपल बनाए, उसको इजी लैंग्वेज के अंदर बनाए। यानी कि अगर टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो इससे बच्चों के स्कोर्स बहुत कम होंगे, यानी कि डिक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर टेस्ट सिंपल होगा तो इससे बच्चों के मार्क्स भी इंक्रीज़ करेंगे, और जब इनके मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे तो इससे रिलायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? टेस्ट बनाने के बाद एक टीचर को सोचना पड़ता है कि उसने टेस्ट बच्चों का किस जगह पर लेना है, किस रूम में लेना है, और टेस्ट लेने के लिए टीचर को किस किस्म के निगरान की ज़रूरत है और कितने निगरान की ज़रूरत है, और फिर टेस्ट का वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है किस तरह का होगा। तो ये जो सारी चीज़ें अगर बच्चे को पहले से बता दी जाए, बच्चे को पता अगर हो कि फ़लाँ कमरे में मेरा टेस्ट है और इतने टाइम पर टेस्ट है, तो बच्चे पैनिक नहीं होते, उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती और उनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बच्चे को ना बताया जाए कि किस रूम में उसका टेस्ट है, अक्सर बच्चे स्कूल में यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं ना, तो टीचर कहते हैं जो भी रूम हम लोगों को फ्रीली अवेलेबल होगा हम लोग वहाँ पर आपका टेस्ट ले लेंगे। तो इससे बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं। वो पहले टीचर हमारे जो यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स थे तो वो ये कहते थे कि आप लोग रूम ढूंढ लो जाकर, जब कोई रूम मिल जाएगा ना तो फिर बता दें आपको वहाँ पर एग्ज़ाम ले लेंगे। इस तरह से होता था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होते थे। तो इस वजह से बच्चों का जो टेस्ट है उसके अंदर मार्क्स कम आ जाते हैं। तीसरी चीज़ है यहाँ पर टेस्ट स्कोर्स। टेस्ट स्कोर का क्या मतलब है? जैसे कि अगर एमसीक्यूज़ टाइप का बच्चों का टेस्ट होगा तो बच्चे जो है चीटिंग करेंगे और उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ टाइप वाले टेस्ट के अंदर बच्चों की चीटिंग हो जाती है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन वाला, तो वहाँ पर बच्चे जो है सभी अपना अपना ही लिखेंगे और एक दूसरे को बता भी नहीं सकेंगे, तो वहाँ पर सबके जो मार्क्स होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। एमसीक्यूज़ टाइप वाले टेस्ट के अंदर हो सकता है कि ज़्यादातर बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँ, उनके 95 मार्क्स आ जाएँ, 95% तक, यानी कि 10 में से 10 आ जाएँ उनके, या 10 में से 9 आ जाएँ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें टेस्ट लेंथ है, मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी, हेट्रोजेनिटी ऑफ स्कोर्स, डिफ़िकल्टी एंड एरर्स दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज टेस्ट स्कोर्स।